यूएस मिली स्टेप 1 से है, पेज 622 एंड एडिशन 2022 का, ठीक है। तो ये सारे वही वर्ड्स हैं, बस मैंने एक केस ऐड किया है समझने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, इट्स आल्सो कॉल्ड दी मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक हिस्ट्री देखेंगे, पेशेंट की कंप्लेंट्स देखेंगे, फिर जो है ना उसकी कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स देखेंगे, जो कि कुछ हमें पता चल सके, हम डिफरेंशिएट कर सकें इस मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी को जो अदर टाइप्स हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, ठीक है। तो अगर इसमें प्राइमरी काज देखें वो एडियोपैथिक होती है। प्राइमरी क्या होती है? एडियोपैथिक होती है। और प्राइमरी में जो है ना ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं किसके अगेंस्ट? फास्फोलिपेज एनटीपीएल NTPLA2R, NTPLA2R, एंटी फास्फोलिपेज A2 जो है ना रिसेप्टर के अगेंस्ट बनती हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। और सेकेंडरी काज जो है ना वो कुछ ड्रग्स हम देखेंगे, कुछ ड्रग्स देखते हैं, ठीक है। और कुछ इन्फेक्शंस हैं। और ड्रग्स में कौन कौन सी हैं ये बस याद रखने वाली चीजें हैं। एनसेड हो गया, पेनिसिलामाइन हो गया, गोल्ड हो गया। और इन्फेक्शंस में कुछ स्पेसिफिक क्या है? HBV, हेपाटाइटिस बी का पेशेंट हो सकता है, हेपाटाइटिस सी का पेशेंट हो सकता है, या सिफिलिस का पेशेंट हो सकता है, ठीक है। या फिर ऑटो इम्यून डिजीज का पेशेंट हो सकता है, लाइक SLE, या उसको ट्यूमर वगैरह हो सकते हैं। तो ये हिस्ट्री में हमें पता चलेगा पेशेंट जो है ना, जब हम हिस्ट्री लेंगे तो इन हिस्ट्री इन स्पेसिफिक हिस्ट्री के साथ पेशेंट आएगा हमारे पास। इसमें क्या हो जाता है? इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, मीन देयर कैन बी DVT, रेनल वेन थ्रोम्बोसिस। व्हाई? क्यों? बिकॉज ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, बिकॉज ऑफ हाइपर, क्योंकि हाइपरलिपिडीमिया जो ब्लड के अंदर ना लिपिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, LDL का, ठीक है, LDL का स्पेशली, ठीक है, LD लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। इसका जो है ना लेवल इंक्रीज हो जाता है किसमें? ब्लड के अंदर। और इसकी जो है ना पोर रिस्पॉन्स होता है स्टेरॉइड्स को, ठीक है। बाकी इसकी कुछ स्पेसिफिक लैब फाइंडिंग्स हैं। इसमें अगर लाइट माइक्रोस्कोपी को देखें तो इसमें ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन की थिकनिंग, ये एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए, ठीक है। और दूसरी जो है ना डेपोजिशन, इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिशन, इसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे अगर देखेंगे तो ये भी स्पेसिफिक है एग्जाम के लिए, ठीक है। और दूसरी मेन जो है ना ये बहुत सी जगहों पे ये MCQs बहुत सी जगहों पे रिपीट की गई है कि स्पाइक एंड बोन अपीयरेंस किस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होती है? वो किसमें है? मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में। और कहाँ होती है ये? सब एपिथेलियल डेपोजिशन होती है। और अपीयरेंस कौन सी होती है? स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस होती है, ठीक है। अच्छा, इस नीचे केस है, केस को हम स्टडी करते हैं। एक क्लिनिकल केस है 5 ईयर ओल्ड में। और दूसरी चीज एक मैं बता दूं कि एडल्ट में ये मोस्ट, एडल्ट के अंदर ये जो है ना, एडल्ट में मोस्ट कॉमन है। एडल्ट में ये जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, एडल्ट्स में ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो है ना ये मोस्ट कॉमन टाइप है। और दूसरी चाइल्डहुड में वो है मिनिमल चेन डिजीज। और एडल्ट में ये मोस्ट कॉमन कॉज है। अच्छा, केस देखते हैं। प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव स्वेलिंग ऑफ हिज लेग्स एंड फेस फॉर द पास्ट 3 मंथ्स। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो मैंने हाईलाइट कर दिए इधर। अच्छा, ही आल्सो रिपोर्ट्स फ्रोथी यूरिन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इट्स रिजेंबल्स लाइक फ्रोथ, FROT, फ्रोथ। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि अगर कोई किसी लिक्विड को हम मतलब शेक करें ना तो उसकी जो अपीयरेंस बनती है बबल लाइक, तो ये उस मतलब उससे रिजेंबल करता है, ठीक है, उसका पेशेंट का यूरिन। ये डिनेस हेमेचूरिया, ये चीज हमें कट आउट कर देती है निफ्रेटिक सिंड्रोम से, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ना हेमेचूरिया के साथ पेशेंट आता है, बट इधर प्रोटीनूरिया के साथ। फीवर, जॉइंट पेन, वेट लॉस, ये डिनाइज करता है पेशेंट। इस मेडिकल हिस्ट्री सिग्निफिकेंट फॉर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी 5 years ago। तो हमने देखी थी इसकी सेकेंडरी काजें ऊपर पड़ी हैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की। कुछ ड्रग्स हैं और कुछ इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस और ऑटोइम्यून डिजीज का पेशेंट पॉजिटिव आएगा SLE के साथ। तो इस केस में क्या है? हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है, हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है। और 5 साल पहले हुआ था। ये डज नॉट स्मोक, स्मोकर भी नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन अगर करेंगे तो ब्लड प्रेशर कितना है? 135, ऑलमोस्ट ये क्या नॉर्मल है, बट देयर इज बाइलेटरल pitting edema to the knees। तो edema, no skin rash, joint swelling or lymphadenopathy is noted। It means there is no any autoimmune disease like SLE or something else, ठीक है। तो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में हम देखें यूरिन एनालिसिस, तो ये इसमें क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। 24 आवर यूरिन प्रोटीन, ये कितना है?
7.5 ये बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल कितना होता है 3.5 आई थिंक 3.5 टू 5.5 ग्राम पर डे होता है शायद। आई थिंक थोड़ा मेरे ख्याल से यही है। अच्छा एल्ब्यूमिन भी यही होता है, सेम होता है 3.5 टू 5.5 ग्राम पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन क्या है 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर, तो यहाँ पे लो है, लो लेवल है, हैपो एल्ब्यूमिनीमिया है, ठीक है। सीरम क्रिएटिनिन थोड़ा लिटिल बिट क्या है एलिवेटेड है। तो नॉर्मल कितना होता है मैन में, तो 0.7 से लेकर 1 तक ही होता है शायद, समथिंग करीब करीब होता है, ठीक है। तो आगे क्या है, ए एन ए एंटी डी एन एंड ए एन का these are the नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव किन में होती हैं, एस एल ई लाइक एस एल ई में, ठीक है, एस एल ई में या फिर रिमेटिक जो रिमेटिक फीवर होता है तो उसमें क्या होती है, पॉजिटिव हो सकती हैं। और जो है ना हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर पेशेंट जो है ना जो पास्ट हिस्ट्री थी उसकी हेपेटाइटिस बी का पेशेंट था। और तो ठीक है, हम डायग्नोस देखते हैं किस कौन सी सिंड्रोम नेफ्रोटिक की कौन सी सबटाइप के साथ पेशेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटिंग history, complaints, and laboratory finding, we can say it's patient of the membranous nephropathy, ठीक है, membranous nephropathy, membranous nephropathy, ठीक है। अच्छा, तो membranous nephropathy में हम इस इधर उसने क्या दे दिया, सिर्फ स्पेसिफिक फाइंडिंग दे दी है, ना कि उसका डायग्नोस पूछा है। रेनल बायोप्सी अगर कराएंगे तो इसमें स्पेसिफिक क्या आता है, सब एपिथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स होते हैं। ऊपर हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, सब एपिथेलियल, ये चीज सब एपिथेलियल डिपोजिशन होती है, लेकिन उसके अपेयरेंस कैसी होती है, स्पाइक एंड बोन। सो